टॉप 10 जीवन बदल देने वाले गीता उपदेश हिंदी में। दोस्तों, अगर आप एक मराठी पाठक हैं तो ये लेख मराठी भाषा में भी पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इसलिए यदि आप मराठी में गीता उपदेश लेख पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे दिया है। भागवत गीता उपदेश हिंदी में 1। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक तारा हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो, हर शांति लेने वाले प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आते हैं। हर जीव को एक दिन निश्चित क्षण पर मरना यानी अपने शरीर को त्यागना ही होता है। भागवत गीता उपदेश हिंदी में 2। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा रखता है उसका मन फल के बारे में बताता है, उसका कर्म और कर्तव्य निर्धारित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा होता है इच्छा की हुई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दैख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो फल एक बार फिर मिल जाएगा, लेकिन उस फल को वह व्यक्ति विशेष की इच्छा को समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। मृत्यु पर गीता उपदेश हिंदी में 3। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अज्ञानी है। शरीर की मृत्यु पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरता है। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से पैदा हुआ और जो अभी जीवित है वो तभी मर जाएगा। मृत्यु वाला फिर से जन्म अंग है, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के भीतर जो आत्मा है वह कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्रागार नहीं दिया जा सकता और न ही उसमें अग्नि जलाई जा सकती है, ना ही जल हानि हो सकती है और ना ही इससे वायु हानि हो सकती है। कृष्ण अर्जुन गीता उपदेश हिंदी में 4। अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग मन है, जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है। इंसान को में के घमंड की फ्लोरिडा मदहोश करने वाला पाखंडी सिर्फ ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिस पर इंसान की ख्वाहिशें रहती हैं और उसे अपने वश में रखता है। ये मन शरीर से भी मोह रखता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह रखता है। खुशियों में खुशियां भरी गीत गाता है और दैख में दैख बहुत गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उन्हें खुशियां मिलती हैं। कोई भी मनुष्य अपने मन को जीवन के अंत तक अपना जाल से नहीं निकाल पाता। अपने पालतू जानवर में उससे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। भागवत गीता कृष्णा उपदेश इन हिंदी 5। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा।
यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। गीता उपदेश फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी 6। भगवद गीता गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार। दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है। उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। तामसिक खुशी। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने से या ज्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है, वो राजसिक खुशी कहलाती है। सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवद गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियां अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह लगने लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, आप ज्यादातर किस तरह की खुशी में होते हैं? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भगवद गीता उपदेश इन हिंदी अर्थ सहित 7। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है, वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है, वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। श्रीमद् भागवत गीता उपदेश इन हिंदी 8। प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सांप काटता है, तो उस सांप को पाप नहीं मिलता है, और ठीक उसी तरह जैसे शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है, तो उसे पाप नहीं मिलता है। या बकरी का उदाहरण, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है, और सिर्फ बकरी की हत्या होती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई किसी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है, तो उसे पाप नहीं मिलता, परंतु कोई मनुष्य यदि किसी जीवित जीव की अकारण हत्या कर देता है, तो उसे उसका पाप नहीं मिलता। क्योंकि उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। इस पृथ्वी लोक पर और संपूर्ण शैतान में जो विवेक है, वह अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वह मनुष्य किसी और प्राणी को ऐसा नहीं कर सकता। वैसे जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य का भोग करता है, तो फिर उसे मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। गीता के उपदेश हिंदी में 9। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे किसी के लिए पुण्य बन जाता है। मित्र, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्त्री की रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है, तो उसे पाप नहीं लगता, बल्कि पुण्य लगता है। दोस्त, कर्म तो वही कर रहा है, किसी की हत्या करना, लेकिन उस कर्म के पीछे क्या भावना है और मारने वाले का नियत क्या है। इसी के कर्म से एक ही कर्म के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। भावना और नियति से मनुष्य कर्म करता है, उस नियति के कारण ही किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है, तो उस कर्म का फल उसे नहीं मिलता है, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जैसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है, उसका फल मनुष्य को कर्म के अनुसार देखा जाता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का बुरा फल होता है, और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। गीता का उपदेश हिंदी में -10। प्रत्येक मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और उसके धर्म का विधान मनुष्य स्वयं बनाता है।
मित्रों, इसका अर्थ समझाते हुए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्म बताया है, यदि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया है तो वह भाईचारा धर्म नहीं हो सकता है। ईसाई धर्म वही है जिसे आपने स्वयं बनाया हो, जिसे आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु है जिसका निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपमान कर रहे हो और उसी समय किसी के पिता मृत्युशैया पर अंतिम सांस ले रहे हो और अपने बेटे से बार बार पानी की एक घुट्टी मांग रहे हो, तो उस समय उस व्यक्ति का मतलब उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते थे अपने पिता के कंठ में अंतिम समय में गंगाजल की बूंद बूंद लेकर अपने पुत्र धर्म का पालन करते थे, या फिर उनके गांव की लड़कियां जो संकट में थी, उनकी रक्षा के लिए उनके हाथों में तलवारें लहराती थी, जो डाकुओं के मुकाबले में थी? क्या होगा? इसे पढ़े तो अपनी जान भी अपने गांव की संपत्ति बचाएं। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? आदिम धर्म का आक्रमण या धर्म संकट भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका निर्णय कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि यह निर्णय उसे स्वयं ही लेना है कि उसका समय प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज देती है वही उसका प्रथम धर्म है। अतः मित्रों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य स्वयं बनाता है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 भागवत गीता के उपदेश हिंदी में। आप सभी को ये 10 उपदेश कैसे लगे, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो इस लेख को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी श्री कृष्ण गीता उपदेश को हिंदी में पढ़कर आसानी से पढ़ सकें। जीवन बदल देने वाले भागवत गीता उद्धरण हिंदी में। जिस इंसान में हार की चिंता एक कम और सपने की ख्वाहिशें सबसे ज्यादा होती हैं, वह इंसान के मन से बहुत ताकतवर होता है। जीवन में सबसे सफल काम या लाभ, मगर अपने काम के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। गीता उपदेश हिंदी उद्धरण में। जिस तरह की थोड़ी सी औषधि ग्राही ग्राइंडर्स को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। कभी कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन अधर्मियों और लोगों को भी त्यागना पड़ता है, जो कभी दिल की गहराइयों में विलीन हो जाते थे। गीता उपदेश हिंदी में पीडीएफ मुफ्त डाउनलोड। दोस्तों, अगर आप गीता उपदेश हिंदी में पीडीएफ फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके गीता उपदेश इन हिंदी पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं।